हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर मिल रहे हैं वीपीएस क्लासेस में और आज भी हम बात करेंगे जर्नल की। जर्नल पार्ट 4 की बात करने वाले हैं हम। जर्नल में अभी तक हमने सबसे इजीएस्ट जर्नल सीखी थी। आज कुछ यूनिक जर्नल की भी हम बात करेंगे जिसको करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल की बात आपके साथ। तो चलिए हम बात करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि एसेट्स और एक्सपेंस के लिए इंक्रीज करेंगे तो डेबिट, डिक्रीज करेंगे क्रेडिट, लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज होगी क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट। सबसे पहली जो बात कह रहा है क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ₹6,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम बात करें बिजनेस के लिए बेटा एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर एक्सपेंस है और अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको इंक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट। और इसकी पेमेंट करने की जगह हम इसको कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं तो इससे कैपिटल अकाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है। जो पैसा आप पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो उस पे आप क्या कर रहे हो, बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में ये बिजनेस के लिए रेवेन्यू है और अगर कोई रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। और इसकी पेमेंट हम कैश में ना लेके ड्राइंग में ही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हम एंट्री कर देते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और दूसरी बात इसलिए ड्राइंग को डेबिट क्योंकि ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो क्या करना पड़ेगा, ड्राइंग को डेबिट करना पड़ेगा। ड्राइंग मींस पर्सनल यूज के लिए आपने पैसा निकाला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए हम क्या बोल सकते हैं, इनकम है। ठीक है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं बेटा, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं चैरिटी की। अगर हम चैरिटी पे कर रहे हैं तो चैरिटी हमारा क्या है बेटा, एक्सपेंस है। तो चैरिटी को हमें डेबिट करना पड़ेगा। और कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारी एक एसेट्स है और एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हम इसको भी लिख सकते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चैरिटी क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या करना है हमें, डेबिट। कैश क्या है, हमारी एसेट्स है। एसेट डिक्रीज हो रही है, हमें क्या करना है, क्रेडिट। जाहिर सी बात है, आप किसी को कुछ दान दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो तो आपके पास से पैसा निकल जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो कैश आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है गुड्स यूज किए हैं पर्सनल पर्पस। गुड्स यूज करने को हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट होती है ड्यू टू रीजन कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। और जब भी आप कैपिटल को विड्रॉ करते हो पर्सनल पर्पस तो कैपिटल कम हो जाती है। तो ड्राइंग को हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट 6,000 टू क्या निकाला इन्होंने, गुड्स। और गुड्स से क्या कम हो जाएगा, परचेज नाम का एक एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ये किसके लिए यूज हो रहा है, पर्सनल यूज के लिए। तो गुड्स यूज किया अगर पर्सनल यूज के लिए तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो चलिए हमने बात कर ली ड्राइंग की भी। अगर पर्सनल पर्पस यूज कर लिया तो मैंने कहा ड्राइंग है और इससे क्या कम हो गए, परचेज कम हो गया। कैश विड्रू किया है पर्सनल यूज, फिर वही वाली बात, पर्सनल यूज के लिए विड्रू किया है कैश। तो हमें क्या करना है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। लेकिन इस बार क्या कम हो गया, कैश। और कैश कम हो गया तो क्या करना है, हमें कैश को कम कर देना है। कितने रुपए कैश निकाला इन्होंने, 8,000। तो ये हमने जर्नल एंट्री कर दी ड्राइंग टू कैश। इट मींस कि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए ड्राइंग को क्या कर देते हैं हम लोग, डेबिट कर देते हैं। और दूसरा, वो कुछ ना कुछ पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो वो चीज वो कम हो जाएगी, या तो कोई एक्सपेंस कम हो जाएगा या कोई एसेट्स कम हो जाएगी, जो भी वो विड्रॉ कर रहा है। तो यहां वो कैश विड्रॉ कर रहा है तो कैश नाम की एसेट्स क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम यहां देख लेते हैं। इसके बाद बोलता है कैश विड्रॉ किया है बैंक से पर्सनल यूज के लिए। फिर वही बात, पर्सनल यूज है, ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और कितने रुपए निकाल लिया, 12,000। सॉरी, बैंक से निकाला है तो कैश की जगह हमारी एक अलग एसेट्स कम हो जाएगी, बैंक। ठीक है।
ड्राइंग में पहले ही समझा चुका हूं, ड्राइंग डेबिट इसलिए होती है क्योंकि हमने क्या किया है, इससे कैपिटल कम होती है और कैपिटल कम होगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बैंक नाम की एक एसेट्स कम हो गई हमारी, तो हमने लिख दिया ड्राइंग टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन कहता है, ओनली कह रहा है कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, और अगर आपसे सिर्फ इतना ही कहा जाए कि आपने क्या किया है, कैश विड्रू किया है, कहां से विड्रू किया है, बैंक से, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये पर्सनल यूज के लिए है, ये नॉर्मली ऑफिस यूज के लिए निकाला है आपने। तो ऑफिस यूज के लिए आपने क्या निकाला, कैश, कैश नाम की एक एसेट्स बढ़ जाएगी, अगर कोई एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट और कोई एसेट्स घटती है तो क्रेडिट। तो यहां एक एसेट्स बढ़ रही है और दूसरी एसेट्स क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,000 रुपीज। ठीक है, तो हमने ये इतनी जर्नल एंट्री बात कर ली जो थोड़ी सी यूनिक थी, अलग थी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी के तौर पे ट्रीट करी जाती है, उस पर इंटरेस्ट देना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ड्राइंग बिजनेस की अपनी चीज आप यूज कर रहे हो तो बिजनेस आप उससे आपसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट, तो ऐसी स्थिति में वो आपके लिए क्या है, इनकम, और इससे क्या बढ़ती है, हमारी ड्राइंग बढ़ जाती है। चैरिटी पे कर रहे हो तो चैरिटी हमारा एक एक्सपेंस है। पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हो तो पर्सनल यूज यानी कि ड्राइंग, ड्राइंग से हमारी क्या कम हो जाती है, कैपिटल कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपने कैश विड्रॉ किया, वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो कैश कम कर दिया। कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो बैंक कम हो गया और ड्राइंग डेबिट हो गई। फिर कैश विड्रॉ किया है बैंक से 9,000 तो कैश टू बैंक, इट मींस ऑफिस यूज के लिए। जब तक पर्सनल यूज लिखा नहीं जाए हम पर्सनल यूज नहीं मान सकते। चलिए हम कुछ और जर्नल एंट्री की बात करते हैं आपसे। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले कह रहा है कि बैड डेप्ट हुआ है बेटा ₹4,000 का। बैड डेप्ट क्या है हमारे लिए, बैड डेप्ट हमारा एक लॉस है, यानी कि लॉस और एक्सपेंस एक जैसे ही ट्रीट होते हैं, ये लॉसेस बोल लो या एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रीट कर देंगे हम लोग। तो क्या होगा हमारा, अगर कोई लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे उसको, लॉस अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो हम लिखते हैं बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, और इस लॉस की वजह से क्या होता है, डेटर हमारे कम हो जाते हैं, तो हम डेटर को क्या कर देंगे, क्रेडिट, यानी कि एक एसेट्स हमारी कम हो गई। 4,000 रुपए मुझे मिलने थे लेकिन मिले नहीं, वो डूब गए मेरे, और अगर 4,000 रुपए डूब गए मेरे तो मैंने कहा क्या कम हो गया, बैड डेप्ट से डेटर कम हो गया। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सपेंसेस लॉसेस भी एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या रेवेन्यू और गेन्स एक ही बात होती है। ठीक है ना, तो ये इसी ट्रीटमेंट में आ जाते हैं, हालांकि मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इसको, तो मैं इसको एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करता हूं कि भैया ये हो गया, डूब गया, मेरा बात खत्म। या ऐसे भी कह सकते हो, सिंपल सी बात है कि बैड डेप्ट हमारा एक लॉस है, लॉस क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। ठीक है ना, रूल्स के हिसाब से लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ज्यादा बेटर है आप यही समझ लो, यहां मैं लिख देता हूं लॉसेस और यहां लिख देता हूं मैं गेन्स। गेन्स का मतलब किसी भी प्रकार का फायदा अगर हमें हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो अगर कोई गेन बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, और कोई लॉस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। तो बैड डेप्ट टू डेटर लिख दिया। महेश डिक्लेयर्ड हो गया इंसॉल्वेंट। ठीक है ना, इंसॉल्वेंट का मतलब भैया नहीं है मेरे पास कुछ भी, मार लो पीट लो फाड़ लिए मैंने कपड़े, है ही नहीं मेरे पास कुछ भी, तो ये भी पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया। तो हम इसे भी यही लिखने वाले हैं, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा, डेटर की जगह यहां महेश का अकाउंट भी कम कर सकते हो, क्योंकि डेटर में महेश क्या है, एक डेटर है, तो मैंने महेश की जगह अभी डेटर ही लिख दिया है, ज्यादा बेटर है। आपको क्लियर पता नहीं है तो आप डेटर ही लिख लो, 5,000। ठीक है, तो बैड डेप्ट किसका हुआ, डेटर का, डेटर का नाम क्या है, महेश। ठीक है, तो 5,000 रुपए हमारी ये भी डूब गए। नेक्स्ट वन, डेप्रीशिएशन लगाया हमने मशीनरी पे। मशीनरी की वैल्यू कम होना ये भी हमारे लिए एक तरीके का लॉस है। डेप्रीशिएशन मींस फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो डेप्रीशिएशन टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, डेप्रीशिएशन टू मशीनरी अकाउंट, तो डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस बोल लो या लॉस बोल लो, ट्रीट कर रहे हैं। इससे हमारी क्या हो रही है, मशीनरी कंज्यूम होती है, फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो दिन प्रतिदिन जब हम यूज करते हैं तो मशीनरी हमारी क्या होती है, इसकी वैल्यू कम होती है, और वैल्यू कम हो रही है, कितने रुपए कम हो गई, 9,000। तो हमने डेप्रीशिएशन लिख दिया 9,000 टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अगला आइटम कहता है कि लोन हमने कहां से लिया है, बैंक से लिया है,
और जब हमने लोन लिया है तो हमारी एक तो लायबिलिटी बढ़ी और दूसरी हमारी एसेट्स बढ़ गई, क्योंकि पैसा हमें मिलेगा। और कहां मिला? बैंक में। तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। ठीक है, लोन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर्ली बताना होता है कि लोन हमने लिया कहां से, तो हम लिखेंगे लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। एक एसेट्स बढ़ गई, और अगर एसेट्स बढ़ती है तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। और अगर कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो हम उसे क्या करेंगे? इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे, इसको डेबिट करते हैं। तो यहां एसेट्स भी बढ़ रही है और लायबिलिटी भी बढ़ रही है। कितने रुपए बेटा? 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट वन, राजेश इंसॉल्वेंट हो गया। राजेश इंसॉल्वेंट हो गया। अभी मैंने बताया इंसॉल्वेंट का मतलब नहीं है भैया मेरे पास पैसे, मार लो पीट लो, नहीं दूंगा मैं। ठीक है, फाड़ लिए मैंने अपने कपड़े, कोर्ट में जाके बोल लिया भैया मेरे पास कुछ नहीं है, जहर खाने की भी पैसे नहीं है, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया घोषित कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी स्थिति में उससे लेने थे कितने रुपए? 9,000 रुपए का डेब्ट था। लेकिन जो उसका ऑफिशियल रिसीवर है, जो क्या कर रहा है? उसकी एसेट्स वगैरह बेच के सारी लायबिलिटी चुकता कर रहा है, वो कह रहा है हर किसी को 30 पैसा मिल जाएगा 1 रुपए में। कितना मिल जाएगा? 30 पैसा 1 रुपए में, यानी कि कुछ अमाउंट रिकवर्ड हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। जो रिकवर्ड होगा उसे आप कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट। जो रिकवर नहीं होगा वो डूब गया, यानी कि बैड डेब्ट, एक लॉस हमारा। और इससे क्या कम हो जाएगा? डेटर कम हो जाएगा। ठीक है, डेटर नाम की एक एसेट्स कम हो गई। तो कितना मिल रहा है हमें? 9,000 रुपए का 30 पैसा। 30 पैसा यानी कि 30%। 100 पैसे का 1 रुपए होता है, और 1 रुपए में कितना मिल रहा है? 30 पैसा। कितना नहीं मिलेगा? 70 पैसा। वो हमारा क्या हो गया? डूब गया। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हमें 2700 मिल गए, 6300 नहीं मिले, और 9000 का हमारा क्या हो गया? बैड डेब्ट हो गया। ये हमने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? हमारा लॉस हुआ। लॉस होने की वजह से हमारा क्या हुआ? एक तो कुछ कैश रिकवर हो गया, दूसरा हमारा बाकी पैसा डूब गया, और डेटर हमारे पूरे कम हो गए। नेक्स्ट कह रहा है हमसे, रिसीव किया हमने कैश कितने रुपए का? 700 का, एज ए बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ। लास्ट ईयर डूब गया था वो पैसा, और अगर लास्ट ईयर वो पैसा डूब गया तो ऐसी स्थिति में आज आके हमसे कह रहा है कि भैया पैसे ले लो, तो कैश मिला। और जब लास्ट ईयर डूब गया था और अब रिकवर हो रहा है, तो वो लॉस हमारा कम हो गया, बैड डेब्ट रिकवर्ड। यानी कि जिस लॉस को हमने डेबिट किया था उस लॉस को हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अगर लॉस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और अगर लॉस कम हो जाता है तो हमारा क्रेडिट। कितने रुपए रिकवर हो गए? 700 रुपए। हमने 700 रुपए लिख दिए कि भैया कैश मिल गया। कितने रुपए कम हो गए? 700। नेक्स्ट वन आइटम हमसे कहता है कि हमने क्या पे कर दिया? इनकम टैक्स पे कर दिया, इनकम टैक्स। अब ध्यान रखना, इनकम टैक्स आपका अपना पर्सनल टैक्स है। बिजनेस में जीएसटी होता है, सेल टैक्स होगा, वैट होगा, खैर ये पुरानी बातें, अब तो जीएसटी लगता है हर जगह। तो इनकम टैक्स बिजनेस टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स आपका पर्सनल टैक्स है। और अगर इनकम टैक्स आपका पर्सनल टैक्स है तो इट मींस कि आपने ड्राइंग यूज करी है, यानी कि ड्राइंग के लिए पैसा निकाला है। मैं क्या बता रहा हूं? इनकम टैक्स आपका पर्सनल टैक्स है। तो बिजनेस में इंक्रीज हो गई क्या? ड्राइंग। और ड्राइंग डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि ड्राइंग से क्या होती है? कैपिटल कम होती है, और जब भी कैपिटल कम होगी तो हम उससे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। दूसरा, हमने पे कर दिया है तो बिजनेस से कैश गया कितने रुपए? 9000। तो जब भी हम इनकम टैक्स पे करेंगे हमें लिखना होगा ड्राइंग टू कैश। हम ये नहीं लिखेंगे इनकम टैक्स टू कैश। ध्यान रखना, ड्राइंग आपका पर्सनल टैक्स है, इनकम टैक्स आपका इनकम टैक्स आपका पर्सनल टैक्स है। इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस सेपरेट है फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि ओनर से हमें कोई लेना देना नहीं है, उसके खर्चे हम अलग मेंशन करेंगे। तो ये ड्राइंग है, यानी कि बिजनेस का खर्चा हमने लिख दिया ड्राइंग टू कैश। चलिए कुछ बातें हम और कर लेते हैं। जैसे हमसे मान लो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पूछ ले। क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 50,000, 50,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक है। अगर हमें क्वेश्चन बोलता है कि भाई इसकी जर्नल एंट्री पास करो, तो हमें एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट
और इस क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग शो करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे, तो हमारी एंट्री हो जाती है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन कहता है कि इसकी ऑप्शनल एंट्री एक और होती है, वो भी देख लो, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, और क्योंकि ये परचेज अकाउंट को क्लोज करके मिलता है, यानी कि परचेज अकाउंट कहां क्लोज होता है, क्रेडिट साइड में, तो हम ये भी एंट्री कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज। तो चाहे आप पहली एंट्री कीजिए, चाहे आप दूसरी, आप इनमें से कोई भी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लोजिंग टू परचेज भी लिख सकते हैं आप, और क्लोजिंग टू ट्रेडिंग भी लिख सकते हैं आप। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, हमने डेबिट कर दिया, और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, परचेज अकाउंट जब क्लोज होता है तो परचेज अकाउंट स्टार्टिंग कहां से होती है, इसकी डेबिट साइड से, एक्सपेंस है, क्लोज होगा किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो इसलिए हमने परचेज अकाउंट को क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है। चलिए कुछ और एंट्री भी देख लेते हैं। मान लो हमसे क्वेश्चन कहता है कि कुछ एसेट्स हैं हमारे पास और कुछ लायबिलिटी भी दी हुई है हमारे पास। क्वेश्चन चाहे तो हमें कैपिटल भी बता सकता है, और ना भी बताए तो कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स में क्वेश्चन कहता है कैश इन हैंड है हमारे पास 1 लाख का, डेटर है हमारे पास 3 लाख के, स्टॉक है हमारे पास 5 लाख का, फर्नीचर है हमारे पास 1 लाख का, ठीक है, बिल्डिंग है हमारे पास 9 लाख की। ऐसा क्वेश्चन हमसे कह रहा है, और क्वेश्चन साथ साथ में कहता है कि हमारे पास क्रेडिटर भी हैं 2 लाख रुपए के, और लोन भी ले रखा हमने बैंक से, लोन फ्रॉम बैंक 4 लाख रुपीस का। ऐसा हमें क्वेश्चन ने कहा है, रुपीस 4 लाख। और क्वेश्चन कहता है कि पास ओपनिंग जर्नल एंट्री। सिर्फ क्वेश्चन हमसे इतना ही कह रहा है, तो हमें एसेट्स और लायबिलिटी ही दिख रही है, और हमें पता ही नहीं है कि इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो नॉर्मली जितनी भी एसेट्स हैं हम उनको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जब हम जर्नल पास करेंगे तो हम लिखेंगे कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेटर भी हमारी एसेट्स है, इसे भी हम डेबिट करने वाले हैं, डेटर अकाउंट डेबिट। स्टॉक भी हमारी एसेट्स है, डेबिट करने वाले हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फर्नीचर मीन्स जितनी भी एसेट्स हैं सबको क्या करना है, डेबिट करना है ओपनिंग एंट्री करते समय। बिल्डिंग अकाउंट 9 लाख रुपए, ये भी डेबिट हो जाएगा। तो हमने ये सारी चीजें डेबिट कर दी, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 1 लाख और 9 लाख, ये हमने पास कर दी। तो कैश इन हैंड, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, सारी एसेट्स हमारी क्या हो गई, डेबिट हो गई। अब लायबिलिटी है हमारी, तो लायबिलिटी में हमें क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर 2 लाख रुपए के, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट, और लोन फ्रॉम बैंक दिया बेटा, लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट, और लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट कितने का दिया हुआ है, 4 लाख। तो हमने सारी एसेट डेबिट कर ली, सारी लायबिलिटी क्रेडिट कर ली, लेकिन ये बोथ साइड अभी इक्वल है नहीं। हमारी जो डेबिट साइड है उसका टोटल हमारा हो रहा है 1 और 3 4 9, 9 और 10 कितना हो गया, 19 लाख ही हो रहा है हमारा, जबकि हमारी लायबिलिटी साइड का डिफरेंस जो आ रहा है वो 6 लाख है। तो हमें क्वेश्चन ने यहाँ कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, और एसेट्स और लायबिलिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी क्या है, कैपिटल। तो हम कैपिटल को यहाँ लिख सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकाला हमने, या तो क्वेश्चन हमें बता दे, ठीक है। और 19 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 13 लाख की हमारी क्या हो गई, कैपिटल। तो ये हमने ओपनिंग एंट्री पास कर दी। अगर क्वेश्चन ओपनिंग एंट्री में कैपिटल बता देता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमने क्या किया, 19 में से क्या कर दिया, एसेट्स में से माइनस कर दी क्या, लायबिलिटी, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में सीखी थी, ठीक है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके हमने ये जर्नल एंट्री पास कर दी, और इसको हम बोलते हैं बेटा ओपनिंग जर्नल एंट्री, ठीक है। आगे बात समझिए।
तो लगभग हमने मैक्सिमम बातें जर्नल एंट्री में कवर कर ली हैं। तो हम जर्नल एंट्री को पार्ट 4 में हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। अगर जर्नल एंट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, और मैं उसको आपको जर्नलाइज करके बताऊंगा। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। इससे पहले की वीडियो जर्नल एंट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में भी मैंने जर्नल सिखाया आपको। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें।